तो दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं सोवरणगिरी व सोनारगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों सोवरणगिरी व सोनारगढ़ दुर्ग, तो इस दुर्ग के बारे में यह दुर्ग एक धानवय दुर्ग है। तो यह दुर्ग है दोस्तों एक धानवय दुर्ग है। धानवय दुर्ग, यह एक धानवय दुर्ग है दोस्तों। क्या है? एक धानवय दुर्ग है, यानी धानवय दुर्ग है ये दोस्तों एक। तो जो कि इसके अंदर क्या होता है, ये कहाँ पे है दोस्तों? यह जैसलमेर के अंदर है। ये जो दुर्ग है वो जैसलमेर के अंदर है। किसके अंदर है भाई? जैसलमेर के अंदर ये दुर्ग है दोस्तों। जैसलमेर के अंदर ये दुर्ग है, ये दानवे दुर्ग है। और ये सोवरणगिरी व सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और सोवरणगिरी बोला मैंने ना कि सोवरणगिरी है वो जालोर के अंदर है दोस्तों। और ये सोवरणगिरी है वो दानवे दुर्ग है। सोवरणगिरी वह सोनारगढ़ दुर्ग ये जैसलमेर के अंदर। ये याद रखना, आप सोवरणगिरी यानी सोवरणगिरी है वो आप जैसलमेर में मत कर देना, ये सोवरणगिरी है। शब्दों पे जाना थोड़ा। और जैसलमेर के अंदर, और इस दुर्ग के अंदर जैसे क्या है, जैसे अब्दुल फजल ने, किसने भैया? अब्दुल फजल ने, यानी अब्दुल फजल तो अब्दुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है दोस्तों? अब्दुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है? अब्दुल फजल ने यह कहा कि घोड़ा कीजिए काठ का। अब्दुल फजल ने यह कहा था, घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण। घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, पिंड कीजिए पाषाण। घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, पिंड कीजिए पाषाण, यानी पिंड कीजिए पाषाण। घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण। इस दुर्ग के बारे में अब्दुल फजल ने कहा था दोस्तों कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, पिंड कीजिए पाषाण, और बख्तर कीजिए लोहे का, जब देखो जैसान। यानी बख्तर कीजिए लोहे का, बख्तर कीजिए लोहे का, बख्तर कीजिए लोहे का, यानी बख्तर कीजिए लोहे का, जब देखो जैसान। बख्तर कीजिए लोहे का, बख्तर कीजिए लोहे का, बख्तर कीजिए लोहे का, यानी लोहे का, जब देखो जैसान। जब देखो जैसान। ये इस दुर्ग के बारे में। घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण। घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, जब देखो जैसान। इस दुर्ग के बारे में जो ये है दुर्ग है दोस्तों सोवरणगिरी। इस दुर्ग के बारे में आपको बता दूं, आप याद कर सकते हो अच्छी तरह से। सोवरणगिरी व सोनारगढ़ दुर्ग, सोवरणगिरी व सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। यह एक धानवय दुर्ग है दोस्तों। और इस दुर्ग के बारे में अब्दुल फजल ने कहा था, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, जब देखो जैसान। घोड़ा कीजिए काठ का। अगर आपको जैसलमेर दुर्ग देखने के लिए देखना चाहते हो तो आपके घोड़े होने चाहिए। घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा आपका काठ का होना चाहिए, लकड़ी का घोड़ा होना चाहिए आपके पास। घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, यानी पिंड यानी आपके पैर है वो पत्थर के होने चाहिए। आपके पैर है वो पत्थर के होने चाहिए। घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, आपका शरीर है वो लोहे का होना चाहिए, जब देखो जैसान। उसके बाद आप जैसलमेर दुर्ग को देखोगे दोस्तों। और इस दुर्ग के अंदर आपको मैं बता दूं कि इस दुर्ग के अंदर है वो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है दोस्तों। यानी लिविंग फोर्ट है, राजस्थान का है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है दोस्तों। सबसे बड़ा लिविंग सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है दोस्तों। ये आप याद रखना। पहला लिविंग फोर्ट कौन सा है दोस्तों?
चित्तौड़गढ़ जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, अगर नहीं देखा तो वीडियो में जाकर आप देख सकते हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। और चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ दुर्ग मैंने पढ़ा दिया। आज अब जैसे जैसलमेर दुर्ग के अंदर हमने सोरणगिरी व सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में देखा है। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट क्या होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं देखने के लिए, पर्यटक आते हैं, उसे लिविंग फोर्ट्स कहते हैं। तो पहले है चित्तौड़गढ़ के अंदर, दूसरा है ये जैसलमेर के अंदर। और इस दुर्ग में जैसे 2.5 साके, यानी इस दुर्ग के अंदर ये 2.5 साके, कितने 2.5 साके भी प्रसिद्ध है। 2.5 साके प्रसिद्ध है दोस्तों, प्रसिद्ध है। क्या है, 2.5 साके प्रसिद्ध है दोस्तों। तो इस दुर्ग के बारे में यह बात थी जो मैंने आपको बता दी, और उसके अंदर कुछ नहीं है दोस्तों। यह है आपका जैसलमेर का दुर्ग, मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग का मैंने आपको बता दिया। और जैसे यह जैसलमेर दुर्ग है, इसी के बाद जैसे हम चर्चा करते हैं दोस्तों अचलगढ़ व बसंतगढ़ दुर्ग के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। अचलगढ़ दुर्ग, उसके बाद है दोस्तों आपका अचलगढ़, अचलगढ़ दुर्ग। तो अचलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या है मैं आपको बता दूं दोस्तों। अचलगढ़ है वो अचलगढ़ व बसंतगढ़ दुर्ग दोनों ही सिरोही के अंदर है दोस्तों। अचलगढ़ व बसंतगढ़ दोनों, अचलगढ़ वह बसंतगढ़, यानी बसंतगढ़, अचलगढ़ व बसंतगढ़ दोनों ही कहां पे है दोस्तों, ये सिरोही के अंदर है दोस्तों, याद रखना सिरोही के अंदर है अचलगढ़ व बसंतगढ़ दुर्ग। याद रखना दोस्तों, अचलगढ़ व बसंतगढ़ दोनों ही सिरोही के अंदर है। अचलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। अचलगढ़ दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण तो किसने करवाया दोस्तों, महाराणा कुंभा ने करवाया। किसने, महाराणा कुंभा ने करवाया दोस्तों, कुंभा ने। यानी अचलगढ़ का निर्माण, अचलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण तो महाराणा कुंभा ने करवाया था और कुंभा ने करवाया। और इसका जो और वैसे जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे महाराणा कुंभा ने इनका निर्माण करवाया, पुनः निर्माण करवाया दोस्तों महाराणा कुंभा ने। और वैसे परमार शासकों ने करवाया था, यानी परमार शासकों ने करवाया पुनः निर्माण। पहले यानी इनका निर्माण परमार शासकों ने करवाया, और उसके बाद पुनः निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया दोस्तों। इस दुर्ग के बारे में इतनी ही बात है दोस्तों, ये याद रखना। अचलगढ़ दुर्ग व बसंतगढ़ दोनों ही सिरोही के अंदर है। अचलगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण महाराणा ने कुंभा ने करवाया था, और इसे जो पहले निर्माण है वो परमार शासकों ने करवाया था दोस्तों। इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमारे दुर्गों से संबंधित है, वो जो आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों। ये मैंने घर पे नोट्स बनाए हैं, और ये अति महत्वपूर्ण नोट्स है दोस्तों। तो ये दुर्गों के बारे में मैंने आपको बताया, आपको हिंदी में मैं डाल दूंगा, वो ट्रिक के माध्यम से आपको हिंदी भी बता दूंगा। तो ये आपको कैसे लगे कमेंट जरूर करके बताना दोस्तों।